हाय, दिस इज शौनित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1। 2.1 एक्सरसाइज में आप लोगों को कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और आपको बताना है उस ग्राफ को देखे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है। फिलहाल हमें जो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो दिया है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अभी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो इसके अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ। अगर आपको बोला है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स तो मुझे कौन सी एक्सिस देखनी है? मुझे देखनी है एक्स एक्सिस, दैट्स इट। अब अगर मुझे एक्स एक्सिस देखनी है तो उसमें मुझे ये देखना है कि एक्स एक्सिस में कितने कट्स हैं ग्राफ में। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये वाला मेरी एक्स एक्सिस ये है। इस एक्स एक्सिस पे कहीं पे कोई ग्राफ का कोई कट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0। इस एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ कट्स कितने हैं? सिर्फ एक ही कट है यहाँ पे। तो दिस कट इज नंबर वन ओनली, एक ही कट है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस है कितने हो गए? 1। यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमारे पास में कितने कट्स हैं? 3 कट्स हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने हो गए? 3। हम क्यों एक्स एक्सिस देख रहे हैं? बिकॉज मेरा फंक्शन क्या है? एक्स का, पी ऑफ एक्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास में कितने कट है एक्स एक्सिस पे? 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके? 2। यहाँ पे कितने कट है? 1 2 3 4। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4। इस एक्स एक्सिस पे कितने कट है? 1 2 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। तो इस तरीके से सिंपल आपको ग्राफ देख के नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। और क्योंकि फंक्शन पी ऑफ एक्स का था तो हमने सिर्फ एक्स एक्सिस को देखा। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स को हटा के मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू पी ऑफ y। दैट मीन्स अब मुझे कौन सी एक्सिस देखनी है? y एक्सिस। तो y एक्सिस के अकॉर्डिंगली सारे आंसर्स चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे आए तो ये क्या हो गया? यहाँ पे y एक्सिस पे कितने कट है? एक कट है। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। यहाँ पे y एक्सिस में कितना कट है? एक कट है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। y एक्सिस पे कितना कट है? एक कट है। नंबर ऑफ जीरोस 1। y एक्सिस पे कितने कट है? एक भी नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0 है ही नहीं। इसमें y एक्सिस में कितनी बार कट हो रहा है? एक ही बार कट हो रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। यहाँ पे y एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है? सिर्फ एक बार कट हो रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। So this is your exercise number 2.1 of polynomials। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमें सेकंड एक्सरसाइज में हमें स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करना आना चाहिए। फिर हमें 2 रूट्स मिलेंगे, रूट्स या फिर जीरोस मिलेंगे, और उन जीरोस को हमें वेरीफाई करना है कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है। तो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की। द क्वेश्चन फर्स्ट इज एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां हमने लिखा। अब यहाँ पे अभी हमें करना है इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से सॉल्व। कैसे करते हैं? ये यहाँ पे हमने लिखा 1, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू माइनस 8 इज माइनस 8, बचा क्या? माइनस 2, ये वाला टर्म। अब ऐसे दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 8 आए और उसी को हम अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 2 आए। तो लेट अस सी क्या हो सकता है। 6 4 2 8 होता है। व्हाट आई कैन राइट इज 2 इंटू माइनस 4। 2 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट माइनस 8 एंड 2 माइनस 4 करेंगे तो यू विल गेट माइनस 2। अब हमने क्या किया, इसको स्प्लिट करा, मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 को ब्रेक करना है। तो माइनस 2 को ब्रेक करना है किसके फॉर्म में? तो प्लस का 2x माइनस का 4x और माइनस 8 एज इट इज। फिर हमने क्या किया, कॉमन निकाला। इन दोनों में से x कॉमन निकाला तो यू विल गेट x प्लस 2 माइनस इन दोनों में से 4 कॉमन निकाला यू विल गेट x प्लस 2। अब इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन निकाला एंड व्हाट यू विल गेट इज x माइनस 4। तो मेरे यहाँ पे अल्फा एंड बीटा ये मेरे जीरोस है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, मतलब रूट्स। तो अल्फा कितना हो गया? माइनस 2, अपोजिट साइन लेते हैं, और बीटा कितना हो गया? 4। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन बोला है कि आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, मतलब हमने जो बनाया है, जो सॉल्व किया है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे अल्फा प्लस बीटा। सपोज हम यूज करते हैं टर्म्स अल्फा प्लस बीटा। नाउ व्हाट इज माय अल्फा प्लस बीटा? यहाँ पे अल्फा और बीटा मेरा आ चुका है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा? माइनस 2 प्लस 4 विच इज 2 एंड व्हाट इज माय अल्फा बीटा? अल्फा बीटा कितना है यहाँ पे मेरा? मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव यू माइनस 2 इंटू
4 विच इज -8। ये तो हमने किसकी हेल्प से निकाला, अभी जीरोस की हेल्प से निकाला। अब इसी चीज को हम निकालेंगे वापस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है -p/a, और जो अल्फा बीटा होता है वो होता है c/a। और हमें चेक करना है कि या तो मैं इससे रूट से निकाल लूं या मैं इससे निकाल लूं, दोनों से आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। नाउ यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे ABC क्या है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, x² - 2x - 8, यहाँ पे 1 है, तो योर द वैल्यू ऑफ a इज 1, द वैल्यू ऑफ b इज -2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज -8। अब यही चीज हम वहां पे पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना था, -b/a, दैट मीन्स माइनस ऑफ -2/1 विच विल गिव यू 2, और अल्फा बीटा कितना है, c/a, दैट मीन्स -8/1, तो -8/1 इज -8। अब आप यहाँ पे वेरिफिकेशन देखिए, अल्फा प्लस बीटा रूट से निकालूंगा तो भी 2 आया, फॉर्मूले से निकाला तो भी 2 आया, मतलब LHS दोनों से जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है वो कैसा है, सेम आ गया। देन अल्फा बीटा मैंने रूट से निकाला, जीरो से निकाला तो भी सेम -8 आया, और अगर फॉर्मूले से निकाला तो भी वो सेम आया। दैट मीन्स हमारे जो जीरोस हैं वो बिल्कुल करेक्ट निकले हैं, जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरीके से हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, अब हम इसको बस चेंज करेंगे नए क्वेश्चन के साथ में, और आप लोग भी साथ में करते हुए चलिए। अगर समझ में आ गया है तो जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वहां पे आप वीडियो को आगे कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं, और फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट खुद से कर सकते हैं। लाइक सेकंड पार्ट जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। ना सेकंड पार्ट में आपको दिया है 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। अगेन इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4 × 1 = 4, और बीच में क्या है, माइनस का 4। अब दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आता हो। 2 × 2 4 होता है, बट मुझे नीचे क्या चाहिए, -4 चाहिए, तो आई कैन राइट -2 × -2 गिव्स यू +4, एंड -2 - 2 गिव्स यू -4। नाउ स्प्लिट इनटू मिडिल टर्म करके हम करेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड। तो अब ये हो जाएगा 4s², -4 को ब्रेक करना है -2 में, तो -2s + 1। इन दोनों में से कॉमन निकालिए कितना, 2s, यू विल गेट 2s - 1। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, यू विल गेट 2s - 1। 2s - 1 दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा अगेन 2s - 1। तो ये तो मेरे फैक्टर्स बने। अब इसे जीरोस कैसे निकलेंगे, 2s - 1 को इक्वल टू अगर मैं जीरो करता हूँ, क्योंकि मेरे को जीरोस निकालने हैं, तो 2s विल बी इक्वल टू 1 एंड s विल बी इक्वल टू 1/2। तो इसका भी s 1/2 आएगा, और इससे भी जो s निकलेगा वो भी 1/2 आएगा। तो सेम सेम है, दोनों सेम है। दिस विल बी इक्वल टू 0, 2s = 1, s = 1/2। तो अब हमारे पास में दो वैल्यूज आ गई, ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। तो लेट अस सपोज मेरा अल्फा इज 1/2 एंड मेरा बीटा इज अगेन 1/2। अब हमें वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अब हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है दैट इज 4s² - 4s + 1। तो इसके अकॉर्डिंगली a की जो वैल्यू कितनी हो गई 4, b की वैल्यू कितनी हो गई -4, और c की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ दोनों तरीके से। तो पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा बाय रूट्स। रूट्स हमारे कितने हैं, 1/2 1/2, दैट मीन्स 1/2 + 1/2, इनकी वैल्यूज ही 1/2 आई है, सो गिव यू व्हाट 1। अब मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ बाय यूजिंग फॉर्मूला -b/a। तो मुझे ABC मालूम है, चलिए रखिए, तो माइनस ऑफ माइनस का 4/4, दिस विल गिव यू 4/4 विच इज अगेन 1। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा जीरो से इतना आ रहा है, और फॉर्मूले से भी सेम आ रहा है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। नाउ अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा बीटा कितना होता है, अभी तो फिलहाल अल्फा और बीटा हमारे रूट्स ये है, इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब 1/2 × 1/2 विच विल गिव यू 1/4। अब मैं अल्फा बीटा निकालता हूँ किससे, बाय यूजिंग फॉर्मूला विच इज c/a। तो अल्फा बीटा कितना हो गया, c/a। तो ये कितना हो जाएगा, c कितना है भाई हमारा यहाँ पे 1, और a कितना है हमारा 4। तो अल्फा बीटा मेरा दोनों तरीके से कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लोग का अल्फा बीटा भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, तो यही सेम पैटर्न रखो। अब थर्ड पार्ट जो है वो आप खुद से एक बार ट्राई करिए, नहीं आता है तो वीडियो को कंटिन्यूशन में देखते रहिए।
नाउ आपका थर्ड पार्ट है, उसमें आपको दिया हुआ है 6x², ये मैं चेंज कर रहा हूं एंड थर्ड पार्ट पे आते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा x की जो x का जो फंक्शन होता है वो बीच में आता है। कभी भी यहाँ पे तरीका क्या होता है, हमेशा x² की टर्म पहले आएगी, फिर x की टर्म आएगी और फिर नंबर आएगा। मतलब ये हमेशा फॉर्मेट रहेगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से पहले अरेंज करेंगे। रीअरेंजिंग कैसे होगा, 6x² माइनस 7x एंड माइनस 3। तो हमने पहले इसको रीअरेंज करा। रीअरेंज करने के बाद में अब हम लगाएंगे इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और उससे हम अल्फा और बीटा निकालें। तो लेट अस सी क्या होगा, 6 इंटू माइनस 3 इज माइनस 18 और बीच में बचा माइनस 7। अब ऐसे दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 18 आता हो। 9 टू 18 होता है। यू कैन राइट 2 इंटू माइनस 9, क्योंकि 2 इंटू माइनस 9 करेंगे तो यू विल गेट माइनस 18। और सेम को अगर 2 माइनस 9 लिखता हूं मैं, क्योंकि इन्हीं को साथ में लिखना है, जो नंबर्स यहाँ है वही नंबर्स यहाँ आएंगे। तो 2 माइनस 9 करेंगे तो यू विल गेट माइनस 7। तो अब मेरा माइनस 7 जो है उसको मुझे ब्रेक करना है ऐसा। So this will give you 6x² plus 2x minus 9x minus 3। तो ये हमने 2x और 9x हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है और x कॉमन निकल रहा है, तो निकल रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा 3x plus 1 माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लीजिए, यू विल गेट 3x plus 1। अब दोनों में से 3x plus 1 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा 2x minus 3। अब बात आती है अल्फा और बीटा क्या निकलेंगे, तो यहाँ पे अल्फा निकलेगा -1 अपॉन 3 और बीटा निकलेगा 3 अपॉन 2। कैसे निकला दिखा देता हूं, जिसको समझ में आ गया है वो आगे बढ़ सकता है। 3x प्लस 1 को इक्वल टू किया 0 से, तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। सिमिलरली 2x माइनस 3 को किया इक्वल टू 0 से, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो ये हो गया हम लोगों का जीरोस, मतलब ये मेरा अल्फा आ गया और ये मेरा बीटा आ गया। अब क्वेश्चन लिखते हैं वापस ऊपर और उसका एबीसी निकालते हैं। तो अब क्वेश्चन हमारा कितना है, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसमें मेरा एबीसी क्या है वो देखते हैं। a इज माई 6, b इज माई -7, c इज माई -3। अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, एक बार फॉर्मूले से और एक बार निकाले हुए जीरो से। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं क्या होता है, ये चेंज कर देते हैं। चलिए अल्फा प्लस बीटा निकालते पहले जीरो से, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा देखते हैं। ये हो गया -1/3 प्लस 3/2। सॉल्व करते हैं, यू विल गेट -2 प्लस 9 अपॉन 6, दिस विल गिव यू 7 अपॉन 6। और अल्फा बीटा करते हैं, मतलब -1/3 इंटू 3/2, हो जाएगा -3/6 विच इज -1/2। तो मेरा अल्फा बीटा मैंने किसकी हेल्प से निकाला, अभी जीरोस की हेल्प से निकाला। अब मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल रहा हूँ यूजिंग फॉर्मूला। अब अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a और अल्फा बीटा होता है c अपॉन a। तो अभी जो मेरे पास abc है उसको यूज करूंगा, तो माइनस ऑफ -7, क्योंकि b की वैल्यू -7 है, अपॉन a की वैल्यू 6 है, दिस विल गिव यू 7 अपॉन 6। दोनों सेम आ गए, मतलब वेरीफाई हो गया। एंड अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन है, और यहाँ पे c कितना है -3 और a कितना है 6, अगेन -1/2। ये दोनों भी कैसे आ गए, सेम आ गए, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के जो क्वेश्चन है आपकी बुक में सिर्फ कुछ गिने चुने दिए हुए हैं, 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वहां पे जाके आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के और क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनको जरूर करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। चलिए यहां तक होने के बाद में आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 4u² प्लस 8u, और द फोर्थ पार्ट इज 4u² प्लस 8u। सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है और हमारे फाइंडिंग द जीरोस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्वेश्चन को पहले वापस मैंने लिखा, कॉमन क्या निकल सकता है दोनों में से 4, और u कॉमन निकल सकता है, तो यू विल गेट u प्लस 2। देखो दोनों में 4, दोनों 4 की टेबल में आते तो 4 बाहर आ गया, दोनों में u आ रहा है तो u बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 4 बाहर आ गया तो सिर्फ एक u बचा, दिस इज माई u प्लस 4 2 जा 8, क्योंकि u तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है। अच्छा, फॉर फाइंडिंग जीरोस, फॉर फाइंडिंग जीरोस दिस शुड बी 0, मतलब 4u इंटू u प्लस 2 क्या होना चाहिए, इक्वल टू
जीरो, तभी तो हम इक्वल टू जीरो कर रहे थे। तो अब अगर मैं इसको इससे इक्वेट करूं तो यू की एक वैल्यू क्या आ गई, जीरो, और इसको इससे इक्वेट करूं तो यू विल गेट यू इक्वल टू -2। दिस इज व्हाट माय अल्फा एंड दिस इज व्हाट माय इज बीटा। मेरा अल्फा की वैल्यू हो गई जीरो और मेरी बीटा की वैल्यू हो गई -2। अब इसी क्वेश्चन में ए बी सी देखते हैं। ए कितना है भाई, यहाँ से अपन ने क्या किया, क्वेश्चन चेंज किया, चेंज हुआ, ये हो गया 4u² प्लस 8u प्लस कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं 0। तो a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू हो गई 8, c की वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ पे हम वापस क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, ये चेंज फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं। तो अब अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस ऑफ -2, 0 प्लस ऑफ -2, तो यू विल गेट -2। अब अल्फा बीटा में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू -2, यू विल गेट 0 इंटू -2 विच इज 0। तो ये मेरा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा किसकी हेल्प से निकला, जीरोस की हेल्प से। अब मैं निकालता हूँ फॉर्मूले की हेल्प से। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है भाई 8 अपॉन 4 विच इज -2, देखो सेम आ गया। अब अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है 0 अपॉन 4 विच इज 0, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। अब आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो आपका फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है दैट इज t² माइनस 15। अब t² माइनस 15 इज द क्वेश्चन। तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का, लेट्स सी। अब इसमें भी क्या हो रहा है, बीच में t की टर्म नहीं है हमारे पास, तो इसमें स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म नहीं लगेगी। आई कैन राइट दिस एज t² माइनस √15 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा t प्लस √15 इंटू t माइनस √15, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, जीरोस। तो t की जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या आएगी, एक आएगी माइनस का √15 क्योंकि प्लस विल गो टू दैट साइड एंड दिस माइनस विल गो टू दैट साइड, तो ये हमें मिल जाएगा प्लस का √15। तो मेरा अल्फा जो है वो हो गया माइनस √15, बीटा जो है वो हो गया √15। अब इसी क्वेश्चन में हम एबीसी की बात करते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन में, मेरा क्वेश्चन है t², अब इसमें t नहीं है तो आई कैन राइट इट 0t माइनस 15। व्हाट इज माय a 1, व्हाट इज माय b 0, व्हाट इज माय c -15। अब यहाँ पे हम इंटरचेंज कर वैल्यूज को चेंज करते हैं और लेट्स सी वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा कहाँ है मेरा अल्फा और ये बीटा, ये मतलब -√15 प्लस √15, दिस विल गिव यू व्हाट 0, क्योंकि कट गया। और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, लगा के देखते हैं यहाँ पे, तो माइनस बी विच इज 0 अपॉन ए 1 विच इज अगेन 0, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए। अब अल्फा बीटा मतलब मल्टीप्लाई, दैट मीन्स -√15 इंटू √15, √15 इंटू √15 इज 15 और ये माइनस का लगा रहेगा। अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का मतलब ये हो गया, दैट मीन्स हमारा सी इज -15 और ए है हमारा 1, तो अगेन इट इज -15। दोनों आंसर कैसे आए, सेम आए, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो अब हम यहाँ तक समझ गए हैं कि किस तरीके से हमें इसको रिलेशंस को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से अल्फा बीटा निकालना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है। मतलब हमें एक बार जीरोस को यूज करके सॉल्व करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, और एक बार फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है दोनों को, और दोनों के आंसर्स कैसे आएंगे, सेम आएंगे। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ योर रिलेशनशिप। नाउ एक सिक्स्थ पार्ट बचा हुआ है, वो और कर लेते हैं, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट इज, जो 6 पार्ट है इसका, दैट इज 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पे अभी पूरा पॉलिनोमियल है तो आपको इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेट अस सी क्या होता है। यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 3 इंटू -4 -12 और बीच में बचा -1। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके -12 बताओ, दैट इज 3 4 12 होता है, तो यू कैन राइट 3 इंटू -4 और 3 -4 करेंगे तो यू विल गेट -1। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दिस विल गिव यू 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। क्यों हमने ऐसा किया देखिए, यहाँ पे मेरे पास -1 है, मुझे स्प्लिट करना है किसको, -1 को, तो उसकी जगह मैंने ये लिख दिया, तो 3 -4, क्योंकि इसके साथ x लगा था इसलिए दोनों के साथ क्या लग गया, x लग गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, 3 और x कॉमन निकल रहा है तो यू विल गेट x+1, -4 कॉमन निकाल लो दोनों में से, यू विल गेट x+1, दोनों में x+1 आ गया, वो कॉमन निकाल लो, यू विल गेट 3x -4। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब यहाँ तक हम पहुंचने के बाद अब बात करते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, दैट इज
3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब एबीसी कितना हो जाएगा, लेट्स सी। ए कितना है हमारा 3, बी कितना है हमारा -1, सी कितना है हमारा -4। ए बी एंड सी। अब यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा पे आते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा हम लोग का वो देखते हैं। ये हमने हटाया यहाँ से, ये हटाया, ये हटाया एंड ये हटाया। अब जीरोस की हेल्प से, ये मेरे जीरोस है, मेरे यहाँ पे जीरोस अल्फा बीटा कितने वो देख लेते हैं। मेरा अल्फा आ रहा है कितना यहाँ पे -1 और बीटा कितना आ रहा है मेरा 4/3, क्योंकि मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो 4 उधर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो लेट अस सी क्या अब आगे करना है हम लोग को। अल्फा प्लस बीटा मतलब -1 प्लस 4/3, एलसीएम लीजिए, यू विल गेट -3 प्लस 4 होल बाय 3 विच इज इक्वल टू 1/3। अल्फा बीटा दोनों को प्रोडक्ट करना है, -1 इंटू 4/3 दिस विल गिव यू -4/3। अब फॉर्मूले से करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था ए में, राइट। अब एबीसी की हेल्प से हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो माइनस बी अपॉन है माइनस ऑफ -1 अपॉन ए इज माई 3 विच इज 1/3। अल्फा बीटा सी अपॉन है, यहाँ पे सी कितना है -4 और ए कितना है 3। तो अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये दोनों सेम आ गए और ये दोनों भी सेम आ गए। तो हमारा रिलेशनशिप कैसा हो गया, वेरीफाई हो गया। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.2। अब जो आपकी इसी सेकंड एक्सरसाइज में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोला फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें कि आपको क्वेश्चन का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। पहले से हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम दिया है एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें उसकी हेल्प से क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 2.2, जिसमें आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड आपको बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो अगर आपको इफ सम एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन दिए हुए हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है दैट इज x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला रहेगा। लेट अस सी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको सम दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए एंड फर्स्ट पार्ट में आपको सम दिया है दैट इज 1/4 एंड जो प्रोडक्ट दिया है दैट इज -1। तो रखते हैं यहाँ पे हम वैल्यूज को, क्या होएगा देखते हैं, x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है हमारा -1। तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस x/4 -1। अब यहाँ पे क्या है, नीचे 4 आ रहा है तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसका एलसीएम ले रहा हूँ, मतलब पूरे का एलसीएम ले लो। तो व्हाट यू विल गेट इज एलसीएम विल बी 4। ये आपको मिल जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, दिस कैन बी रिटन एज 1/4 बाहर एंड 4x² माइनस x माइनस 4। दिस इज माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जो भी अपॉन का टर्म आएगा उसका एलसीएम ले लीजिएगा एंड उसको बाहर कर दीजिएगा, तो ये अंदर जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।